हेलो गाइज, एसके टीचर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज मैं सीडीपी का चैप्टर नंबर 3 लेके आया हूँ। भाषा और चिंतन या भाषा और विचार, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 3 ये हो गया आपको सीडीपी का चैप्टर नंबर 3। सबसे देखिए, सबसे पहले भाषा और चिंतन या भाषा और विचार, ये हमको समझना है, ठीक है ना। या भाषा का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग भाषा का अर्थ क्या होता है। तो देखिए, कल्पना कीजिए कि अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए यदि हमारे पास भाषा नहीं होती तो क्या हुआ होता। मतलब कि जब एक व्यक्ति गूंगे होते हैं, उसके पास भाषा नहीं होते हैं, तो उनके भाव को, उनके जो मन में विकार उत्पन्न होती है, जो उनके मन में विकार उत्पन्न होती है, उनको वो दूसरे व्यक्ति के पास प्रकट नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? प्रकट नहीं कर पाता है। तो इसलिए भाषा का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। आपने भावों को व्यक्त करना तथा दूसरों के साथ संवाद करना, मतलब बात बात विचार करना, भाषा के बिना संभव नहीं होता है। मतलब भाषा नहीं है तो वह संभव नहीं है। भाषा ग्रहण करने के लिए कुछ उसकी रोचक प्रक्रिया है, ठीक है ना। कुछ रोचक प्रक्रिया है। एक छोटा बच्चा सर्वप्रथम माँ कहना शुरू करता है। धीरे धीरे वही बच्चा मम्मी पापा कहना सीख जाता है और आगे धीरे धीरे वह अक्षरों, शब्दों तथा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करता है। तो सबसे पहले आप लोग को यह जानना है कि शब्द क्या है, अक्षर क्या है, ठीक है ना, और वाक्य क्या है। तो जैसे मान के चलिए अ, क, च, ट, ये क्या होते हैं? ये अक्षर होते हैं, ठीक है ना। और उसी प्रकार जैसे मान के चलिए, जैसे अ है तो अ म रुद हो गया, तो यह क्या हो गया? यह आपको शब्द हो गया, ठीक है ना। और अगर देखिए, अमरुद मीठा है, अमरुद कैसा है? मीठा है, तो यह क्या हो गया? वाक्य हो गया। देखिए, तो कहने का मतलब एक अक्षरों के मेल से, ठीक है ना, अक्षरों के मेल से बने वर्ण को शब्द कहते हैं और शब्दों के मेल से बने समूह को वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। तो वही अभी हमको समझना है, ठीक है ना। तो हमने अभी क्या बोला, जब धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, सबसे पहले पापा मम्मी कहना शुरू कर जाता है और वह आगे धीरे धीरे वह अक्षरों, ठीक है ना, अक्षरों, शब्दों तथा शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना सीख जाता है। प्रारंभ में बच्चा घर में बोली जाने वाली भाषा सीखता है। सबसे पहले बच्चा कहाँ का भाषा सीखता है? जो घर में जो बोली जाती है वो भाषा वो सीख जाता है, ठीक है ना। उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। उसकी उसकी कौन सी भाषा कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। यह घरेलू भाषा अथवा पहली भाषा कहा जाता है, ठीक है ना। बाद में वही बच्चा स्कूल में जाकर औपचारिक शिक्षा के क्रम में अन्य भाषाओं को भी सीखता है। मतलब जो बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए जाता है तो औपचारिक तौर पे कुछ अन्य भाषाओं को वह सीखता है। एनसीएफ 2005 का मानना है कि बच्चे को स्कूल में सिखाई जाने वाली नई भाषा के क्रम में, ठीक है ना, बच्चों की पहली भाषा अर्थात घरेलू भाषा को प्राथमिकता दी जाए। मतलब बच्चा को सबसे पहला भाषा किसको माना जाता है? उसकी मातृभाषा को माना जाता है। किस भाषा को माना जाती है? मातृभाषा को माना जाता है, ठीक है। मातृभाषा को संसाधन के रूप में लेना चाहिए और इस प्रकार पहली भाषा की सहायता से दूसरी भाषा, दूसरी और पहली भाषा की सहायता से तीसरी भाषा। तो कहने का मतलब इससे यह हुआ कि सर्वप्रथम पहली भाषा मातृभाषा, उसके बाद दूसरी भाषा, ठीक है ना, अदर लैंग्वेज, फिर तीसरी भाषा और तीसरी दूसरी के मेल से फिर चौथी भाषा ले लो। तो कहने का मतलब एक व्यक्ति को बहुत सारे भाषाओं का, जैसे आप लोग ले लो बिहार, यूपी, इन लोगों में ज़्यादातर मैथिली बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, मगधी बोली जाती है, ठीक है ना। और कुछ परसेंट ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लिश का भी यूज़ करते हैं। तो यही बात है। कहने का मतलब यह हुआ कि सबसे पहले
बच्चों को अपनी मातृभाषा पे प्राथमिकता देनी चाहिए, ठीक है ना। इसे ही, और जब व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषा सीख ले, 2 से 3 4 5 सीख ले, तो उसे बहुभाषिकता कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? बहुभाषिकता कहा जाता है। भाषा व्यक्ति के भाव, ठीक है ना, प्रकाशन का एक साधन है। भाषा क्या है? व्यक्ति के भाव को प्रकट करता है। मतलब आपके मन में क्या है, क्या विचार है, नहीं है, उनको व्यक्त क्या करता है? भाषा करता है, ठीक है ना। एवं भाव को व्यक्त करता है, आदान प्रदान करता है। उसके भाषा, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? भाषा कहते हैं। अर्थात उसी के माध्यम से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर व्यक्ति के पास भाषा है या बोलने की क्षमता है, तो अपने मन के भाव दूसरों को बताते हैं और उनसे सुन के फिर उनका आंसर देते हैं, ठीक है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, चूंकि भाषा हमारे विचारों को, ठीक है ना, आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। हमारे विचार को आदान प्रदान करने का माध्यम क्या है? भाषा है, ठीक है ना। अतः इनके अनेक पक्ष हो सकते हैं। इस संबंध में प्रसिद्ध विकासात्मक मनोवैज्ञानिक हॉरलॉक ने लिखा है कि भाषा से तात्पर्य विचारों तथा अनुभूतियों का अर्थ व्यक्त करने वाले सभी साधनों से है। मतलब कि जब भाषा होता है तो उनसे अपने अनेक प्रकार के विकार को भाषा के द्वारा समझा पाता है। यह कहना है हॉरलॉक महोदय का। किसका कहना है? हॉरलॉक महोदय का। जिसे संज्ञान या विचारों के आदान प्रदान के, ठीक है ना, सभी पक्ष जैसे लिखना, बोलना, संकेत, चेहरे की अभिव्यक्ति, हाव भाव, मुख अभिनय एवं कला इत्यादि सम्मिलित होते हैं। मतलब कि भाषा बोलने के लिए, जैसे जो व्यक्ति गूंगा है, वह इशारों इशारों में हाथ के मार्फत से, ठीक है ना, वह भाषा समझाने का कोशिश करता है, ठीक है ना। उसके बाद कितना आदमी अभिव्यक्त करता है, बोल के अभिव्यक्त करता है, कितना अभिनय करके बताता है, मतलब अपना कला प्रस्तुत करके, डांस प्रस्तुत करके बताता है। तो यह सब उसको, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कला कहते हैं। मतलब कि बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे समझाने के नियम हैं। अब देखिए, विचार का अर्थ क्या होता है? अपनी समझ व सूझबूझ द्वारा जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु या विषय के बारे में, ठीक है ना, सोचकर उसका मंथन करता है, उसको सोचकर उसका क्या करता है? मंथन करता है, वही क्या कहलाता है? तत्पश्चात वह व्यक्ति उस सोच को अंतिम रूप देता है, यही अंतिम रूप विचार कहलाता है। वही अंतिम रूप क्या कहलाएगा? विचार कहलाएगा, ठीक है ना। विचार कहने का मतलब यह हुआ, जब आपको कोई वर्क बोल के दें तो उसमें आप सोच के 1 या 2 दिन का वक्त लेके बताएंगे, तो वही आपका क्या कहलाएगा? विचार कहलाएगा, ठीक है। विचार जब एक बार आता है, फिर बहुत ही कम परिस्थितियों में उसे बदला जाता है, क्योंकि विचार करते समय मस्तिष्क, ठीक है ना, तुर्की लॉजिक का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। मतलब विचार करने के लिए तुर्की शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया गया है। देखिए, अब भाषा व संप्रेषण, लैंग्वेज एंड, ठीक है ना, कम्युनिकेशन। हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते, अर्थात विनिमय करते हैं। हम बोलते हैं तो कोई सुनता है, ठीक है ना, अर्थात हम लिखते हैं तो कोई पढ़ता है। और इस प्रकार हमारे और दूसरों के बीच जो संप्रेषण होता है, जो वार्तालाप होती है, संप्रेषण, जो कम्युनिकेशन होता है, इस संप्रेषण की क्रिया भाषा माध्यम का कार्य करती है। यह क्या करती है? भाषा माध्यम का कार्य करती है। अर्थात भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा किसका माध्यम है? संप्रेषण का माध्यम है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा, विचार, चिंतन और सभी आपस में संबंधित होते हैं। देखिए, भाषा, विचार, चिंतन, ये सब क्या है? आपस में संबंधित है। भाषा के संबंध में हम कह सकते हैं कि भाषा हमारी अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का मानव निर्मित साधन है, ठीक है ना। यह पैतृक संपत्ति न होकर एक अर्जित संपत्ति है। यह कैसा संपत्ति है? एक अर्जित संपत्ति है, क्योंकि आप में जितना सारा क्वालिटी आते जाएगा, बुद्धि आते जाएगा बोलने का, वह आपका क्या होगा? पैतृक संपत्ति तो नहीं हुआ। ये तो आपने इधर आके न सीखा, तो यह आपका अर्जित संपत्ति होगा। यह आपको हमेशा कहीं भी काम दे सकता है। देखिए, अनुकरण एवं अभ्यास। मतलब अनुकरण मतलब क्या हुआ कि किसी भी चीज़ को अध्ययन करके, और अभ्यास मतलब उसको बार बार प्रैक्टिस करके, ठीक है ना, द्वारा धीरे धीरे अपने समाज से ग्रहण करता है। अनुकरण मतलब क्या होता है? सीखना, ठीक है ना। इसके साथ ही हमें यह भी
याद रखना जरूरी है कि भाषा के संबंध में प्रसिद्ध शिक्षा मनोवैज्ञानिक चॉम्स्की क्वेश्चन आता है कि भाषा का, ठीक है ना, भाषा का विचार किसने दिया है, तो चॉम्स्की ने दिया है। कौन दिया है? चॉम्स्की ने। चॉम्स्की ने कहा है कि भाषा अर्जन मनुष्य की जन्मजात अभिक्षमता है। मतलब भाषा अर्जन करने की मनुष्य की कैसा क्षमता है? जन्मजात है। जन्म से ही व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसमें भाषा अध्ययन करने की, भाषा ग्रहण करने की, भाषा आदान प्रदान करने की बहुत में क्षमता होती है। हाँ, एक आध परसेंट जब बच्चा गूंगा जन्म लेता है, लेकिन उसमें भी जब जो बच्चा गूंगा होता है उसमें भाषा को समझने की क्षमता होती है। ठीक है ना। अब देखिए, जब एक शिशु में भाषा विकास के चरण, ठीक है ना, आए तो उसको क्या कहते हैं? मनोवैज्ञानिक ने बच्चों के भाषा विकास की चरणों की व्याख्या मोटे तौर पे दो भागों में किया है। ठीक है ना। कितने भागों में किया है? दो भागों में। एक होता है पूर्व या प्राक भाषा, ठीक है ना। दूसरा उत्तरकालीन भाषा या विकास की अवस्थाएं। ठीक है। देखिए, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार एक सामान्य बच्चों को 15 महीनों की अवस्था को प्राक भाषा कहा जाता है। देखिए, जब एक बच्चा जन्म लेता है और वह 15 महीना तक हो का रहता है तो उसको प्राक भाषा कहा जाता है। उसको जो ज्ञान दिया जाता है भाषा का, उसको कौन सा भाषा कहा जाता है? प्राक भाषा। इस अवस्था में बच्चे अपनी कुछ इच्छाओं, अपनी आवश्यकताओं को अपनी हाव भाव के द्वारा एवं कुछ इच्छाओं, आवश्यकताओं को अभिव्यंजन स्पष्टीकरण के द्वारा अभिव्यक्त करता है। इन सब का अर्थ सिर्फ माता पिता ही समझते हैं। कहने का मतलब यह हुआ, जब बच्चा 4 महीना का या 5 महीना का है तो उसको यह भाव नहीं है, वह नहीं बोल पाएगा कि मुझे पानी चाहिए। तो वह जब पानी को देखेगा तो उस स्थिति में क्या करेगा? वह पानी की ओर हाथ दौड़ाएगा, इशारा करेगा, पानी की ओर जाएगा दौड़ के, गुरक के। तो उसी को कहते हैं अपने हाव भाव से वह, ठीक है ना, परिचित होता है। सिर्फ माता पिता या वही व्यक्ति समझ पाते हैं जो शिशुओं के संपर्क में होते हैं। अतः पूर्व या प्राक भाषा की अवस्था में बच्चा अपनी संचार आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति निम्नलिखित 4 प्रकार से करता है। कितने प्रकार से करता है? 4 प्रकार से। अब देखो, उसमें एक है रुदन। तो रुदन या रोना नवजात शिशु का पहला स्पष्टीकरण है, जिसे शिक्षा मनोवैज्ञानिक रिबल ने आपात श्वसन कहा है। क्या कहा है? आपात श्वसन कहा है। देखिए, रुदन द्वारा ही बच्चे शुरू शुरू में अपनी आवश्यकताओं की जानकारी दूसरों को देते हैं। विस्फोटक ध्वनियाँ जो बाद में बलबलाना में बदल जाती हैं, ठीक है ना, या बदलना क्या कहलाता है? भाषा विकास की वह दूसरी प्रमुख अवस्था मानी जाती है। प्रथम 2 महीनों में, ठीक है ना, प्रथम 2 महीना में क्या होता है? शिशु रोने के अलावा कुछ स्पष्ट स्पष्ट ध्वनियाँ पैदा करती है। इस समय शिशु स्वर भोवेल ध्वनियों का प्रयोग अधिक करती हैं। इन ध्वनियों का स्वरूप विस्फोटक होता है। ठीक है ना। इन ध्वनियों का स्वरूप कैसा होता है? विस्फोटक होता है। इन्हें शिशु अपनी इच्छा से पैदा नहीं करता। इनको शिशु अपनी इच्छा से क्या करता है? पैदा नहीं करता, बल्कि ये स्वर यंत्रों की आकस्मिक क्रियाओं द्वारा खुद पैदा होते हैं। ठीक है ना। जब बच्चा 3 से 4 महीने का होता है तो उसका स्वर इतना परिपक्व हो जाता है, आप लिख लीजिए, परिपक्व हो जाता है कि वह पहले से अधिक ध्वनियाँ, ठीक है ना, साउंड्स उत्पन्न करता है। और अब वह स्वर तथा व्यंजन दोनों ध्वनियों को एक साथ मिलाकर बोलता है। वह स्वर और व्यंजन दोनों को क्या करता है? एक साथ मिला के बोलता है। ठीक है ना। और उसके बाद क्या होता है? जैसे दा, पा, ना, बा, मा इत्यादि। जब शिशु 7 से 8 माह का होता है, कितना महीना? 7 से 8 माह का होता है, तो वह इन ध्वनियों को तुरंत तुरंत दोहराता है, जिनको सुनने पर वे अर्थपूर्ण लगते हैं। जिनको सुनने पर क्या निकलता है? अर्थपूर्ण लगते हैं। ठीक है ना। जैसे माँ, माँ, दा, दादा, ना, नाना, ठीक है ना। इसे ही बलबलाना कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है?
बलबलाना कहा जाता है। अब देखिए तीसरा है हाव भाव। क्या है? हाव भाव। हाव भाव से तात्पर्य शरीर के अंगों द्वारा की गई वैसी क्रियाओं से होता है जिससे कुछ अर्थ निकलता है। क्या होता है? कुछ अर्थ निकलता है, और वह फलना भाषा के प्रतिस्थापित तथा पूरक के रूप में है। क्या है? प्रतिस्थापित तथा पूरक के रूप में है। अब देख लेते हैं चौथा पॉइंट, सामवेगिक अभिव्यक्ति यानी कि इमोशनल एक्सप्रेशन। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि दुखद संवेग के शिशु सुखद स्पष्टीकरण जैसे हंसना, अपनी बाहों को फैलाना इत्यादि द्वारा व्यक्त करता है, तथा दुखद संवेग को शिशु रुदन, ठीक है ना, शिशु रुदन, थूकना इत्यादि द्वारा व्यक्त करता है। इस तरह संवेगिक व्यक्ति द्वारा भी शिशु अपनी आवश्यकताओं को एवं इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता है। मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों में उत्तरकालीन भाषा विकास की 5 अवस्थाएं, विकास की कितने अवस्थाएं? विकास की 5 अवस्थाएं बताई हैं। भाषा विकास हो जाने पर बच्चे ध्वनियों को दूसरों के समझने लायक शब्दों में व्यक्त करता है तथा उसका सही सही अर्थ स्वयं भी समझता है, और इस प्रकार 5 अवस्थाओं से होकर भाषा विकास होता है जो निम्नलिखित है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से, जो क्या है? निम्नलिखित है। शब्दावली का निर्माण करना, शब्दों का वाक्यों में संगठन, उच्चारण, प्रोग्राम, भाषा विकास का स्वामित्व। उसके बाद है, इस तरह हम देखते हैं कि व्यक्तियों में भाषा विकास इन चरणों द्वारा निरंतर देखिए दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था, इसलिए फिर से मैं 2 मिनट के लिए रुक गया था, थोड़ा सा विलम्ब हुआ था, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए भाषा विकास का क्रम, भाषा विकास का क्रम, तो क्रम क्या है इसका? ध्वनि की पहचान। क्या है? पहला ध्वनि की पहचान, दूसरा है ध्वनि उत्पन्न करना, जैसे शब्द एवं वाक्यों का निर्माण, चौथा है शब्द एवं वाक्यों का निर्माण, तीसरा था, चौथा है लिखित भाषा का प्रयोग, और पांचवा है भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। देखिए भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो भाषा विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? देखिए बच्चों में भाषा विकास एक निश्चित क्रम के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में होता है, ठीक है ना। कभी कभी इसकी गति तीव्र हो जाती है, तो कभी इसकी गति तुलनात्मक रूप से मंद हो जाती है। भाषा विकास की गति कई कारकों द्वारा प्रभावित होती है, जिनमें प्रमुख है ये। पहला है स्वास्थ्य, दूसरा बुद्धि, यौन भिन्नता, सामाजिक आर्थिक स्तर, परिवार का आकार, जन्म क्रम, एक से अधिक भाषा का उपयोग, साथियों के साथ संबंध, माता पिता द्वारा प्रेरणा। देखिए अब है भाषा विकास के बाधा क्या क्या है? तो अत्यधिक रुदन, समझने में कठिनाई, विलंब, वाक्य दोषपूर्ण वाक्य, और वाक्य विकास, तो ये सब है भाषा विकास की बाधाएं। अब देखिए भाषा सीखने के साधन हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने भाषा सीखने के कई साधनों पर प्रकाश डाला है, जिसमें निम्नलिखित साधन इस प्रकार हैं। एक पहला है अनुकरण, तो खेल, कहानी सुनाना, वार्तालाप, तथ्य बातचीत। इस तरह हम देखते हैं कि बच्चे भाषा सीखने में कई साधनों, ठीक है ना, का अनुकरण या प्रयोग कर सबसे अधिक किया जाता है, ठीक है ना। भाषा तथा विचार या चिंतन आपस में परस्पर संबंधित होते हैं, क्योंकि भाषा के लिए विचार का होना जरूरी है तथा विचार के लिए भाषा का होना जरूरी है। तो इसलिए भाषा और विचार दोनों का होना जरूरी है।
दोस्तों यह था भाषा, चिंतन और विचार, ठीक है ना। तो यह चैप्टर नंबर 3 था, आज मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। और इसी तरह से मैं आप लोग का CDP ऑल कंप्लीट करवाऊँगा। उसके बाद मैं अब चाहता हूँ पेपर 2 के लिए सोशल साइंस के जितने भी सारे जैसे 60 क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से 40 क्वेश्चन जो आता है सब्जेक्ट का, वो मैं करवाने का कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो वो 40 या कभी कभी 30 पूछता है तो 30 पेडागोजी दे देता है, ठीक है ना। तो ये कोशिश कर रहा हूँ लाने का। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप लोग को मैं फिक्स वादा के साथ कहता हूँ कि उसमें आप लोग का 40 का 40 मार्क मिलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय।